शंकर भगवान की कथा चल रही है, माता सती की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो आज सती जी का इतना विहोर दिल हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए माता बहनों, जो मैं आप लोगों के लिए उपदेश दे रहा था, वे आपके ऊपर कुछ बात मैं कह रहा था, उसे ध्यान से सुनिए। बुढ़िया माता 7 दिन कथा सुनी, नींव की जड़ से बैठ गई। बहुत अब तो सती को रोष हो गया, दौड़ती हुई उस यज्ञशाला में पहुंची जिसमें माँ बाप पीछे पीछे दौड़ते गए। नंदी ने कहा, जितने भी गढ़ हैं चारों तरफ से घेर लो, कोई भी देवता यहां से निकल के नहीं जाने पाए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाई, नंदी स्वयं गेट पे खड़े हैं, बाकी चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया गया। और सती जी उधर यज्ञशाला में पहुंची, क्या देखा, अरे सती दिल में अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती दिल में अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सबने देखा, देवता जो हवन यज्ञ कर रहे थे, सती की आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं, सर के बाल बिखरे हैं, आंखें सुर्ख हो गई। देवता पीछे को खिसकने लगे, हवन यज्ञ करना भूल गए। अब तो भैया हाल बुरा हाल है। सती ने जाके देखा, सबका भोग निकला रखा, लेकिन शंकर भगवान का भोग नहीं था। अब तो सती को और ही ज्यादा रोष हो गया। अरे भोग लाए लखोपति को, अरे भोग नहीं लखोपति को, गिरिए धरन कस खाए। भोग नहीं लखोपति को, गिरिए धरन कस खाए। हो सती मैया जी, मुड़ के देखा है, जो पिता उनके दरवाजे पे खड़े हैं, उनके पीछे मैया है। मैया दूर से ही कह रही हो, बेटी चुप है जा। लेकिन पिता की आंखें बेटी को देख करके नरमा गई। अपने पिता को देखा, सती बोली, ओ बाबू लतन बादर भारो, ओ बाबू लतन बादर भारो, ओ बाबू लतन बादर भारो, ओ बाबू लतन बादर भारो। करो निरादर आजू हमारो, करो निरादर आजू हमारो। अरे भयो दुख पीहर आए के, हर बेटी को मायके जाके खुशी होती है, लेकिन मैं अभागिन हूँ जो मुझे आज रोना आ रहा है। अरे भयो दुख पीहर आए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती मन में घबराए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। हवन यज्ञ होना बंद हो गया। देवता सब पीछे को खिसकने लगी। सबकी नारी धड़ाक धड़ाक ऐसे बोलने लगी है और पीड़ुरी कपने लगी। आगे सती बढ़ती जा रही है जिधर हवन हो रहा है। ध्यान दीजिए, अपनी मैया को देख करके कहा कि मैया, ऐसा ही यदि पिताजी को करना था, मुझे क्यों जन्म दिया, मेरा पालन क्यों किया।
होते मैया तेने क्यों नहीं मारी, होते मैया तेने क्यों नहीं मारी, होते जननी क्यों नहीं मारी, होते जननी क्यों नहीं मारी, आज पिता ने कैसी कर दी ख्वारी, आज पिता ने कैसी कर दी ख्वारी। अब तू ही मोए बता दे मैया, अरे मरू कहाँ अब मैं जाएगी, क्योंकि भगवान भोले ने तो मने कहते कि तुम्हारा अपमान हो तो यहाँ मत आइयो, और पीहर में बिटिया ठोर न मिला तो अब जाए तो जाए कहाँ, न इधर की रही न इधर की। इसलिए है मेरी माता बहनों, हमेशा के लिए कथा सुन करके ध्यान करो, ये कथा तुम्हें याद दिला रही है। अरे मरू का अब मैं जाए के पहुंची कि मैं देखो जाए सती दिल में घबराए के, पहुंची कि मैं देखो जाए। इस तरह सती जी अब मन में सोच हर की रही न इधर की, अब जाऊं तो जाऊं कहां और किसको अपने मन की बात कहूं। राजा दक्ष अपनी बेटी का हाल देखा है, तो जो राजा दक्ष को अभिमान हुआ था उस अपनी माया पर, वो सारा नशा उतर गया, परिषद मारा। सती जी उस हवन कुंड के पास पहुंची जिसमें आहुति दी जा रही थी। उसी क्षण उन्होंने अग्निदेव से आह्वान किया, अग्निदेव प्रकट हो गए। बोली अग्निदेव महाराज की। अग्निदेव ऊंची ऊंची लपट उस हवन कुंड के बगल से लहरें लेने लगे। तभी देवताओं से सती ने कहा, क्या हुआ सती को क्रोध, कहे ऋष खाई, शिवनाथ से करके पैर लाज नहीं आई। हो क्या अपने से अलग तुमने मेरे पति को समझ लिया? क्या 33 करोड़ देवतन में उनकी गिनती नहीं थी? धिक्कार है ऐसे राजा के लिए जो आज मेरा पिता है। मुझे शर्म लग रही है पिता का नाम लेने से। अपनी माया पर इतना घमंड किया जो कि ये अपनी औलाद अपनी संतान को भूल गया, अपने दामाद से रुष्ट हो गया। ये पिता नहीं महाराज आदि ध्यान शंकर से लियो लगा। अरे जय शिव बोल, हाँ जय शिव बोल। सती जी गिरी अग्नि में जा। क्षमा याचना मांगते हुए और छलांग अग्निदेव में लगा दी, और जैसे अग्नि में सती जी गिरी और यज्ञ में भगदड़ पड़ गए। कोई देवता तकू जाए रहो, कोई तकू जाए रहो, लेकिन निकलवे को कोई रास्ता नहीं है। गढ़ घेर के खड़े। नंदी क्या हाल है? कि गिरती देखी सती, अरे गिरती देखी सती बदल गई गति। अजी पीर अर्राए शंकर को ले नाम रे जिन्हें भारी युद्ध वो हाल हो गया जो सती जी ने शरीर त्यागन किया अग्नि में।
और देवता जो गढ़ थे ना भगवान के, काऊ के पैर पकड़े ऊपर को फेंक दे, देवता कला मुंडी खाए के धरती पे गिरे, नस टूट गई, काऊ को हाथ टूट गो, काऊ को पैर टूट गो। हाय 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 शंकर प्रभु, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। अब तो हाहाकार हो रहा है। अब नंदी करे कमाल, मार के हाल कुंड में डारे, गड़ उठा करके नंदी और पाई हवन कुंड में फेंक दे, भला भला जाए निकल के देवता भागे भैया। नंदी करे कमाल, मार के हाल कुंड में डारे, शंकर के कर और पूतन से देखो देव सभी है हारे। इस तरह यज्ञ विध्वंस, ध्यान दीजिए परिषद महाराज, कछु दूत भाज के भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोले बाबा तो समाधि लगा के देख ही रहे थे, लेकिन जाकर के कहा प्रभु गजब हो गया, आंखें खोलो प्रभु आंखें खोलो। नंदी ने मार मार करके देवतन को मूंज बना दो, जैसे रस्सी कूटे ना ऐसे खड़ो ही ना हो जाए ना देवतन पे। अब वो हाल है गो कि कछु डरे डराइन के बगल में डरे और डर के वहां ऐसे कांपते रहे कि कैसे निकल के जगह मिल जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ गणों ने जाकर के कहा प्रभु माता सती ने प्राणों का त्यागन कर दिया। भोले बाबा को क्रोध हुआ, जटा से एक बाल उखाड़ा, सामने पड़ी शिला पे मारा, उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। बड़ा शरीर लिया वीरभद्र ने। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र ने कहा कहो प्रभु क्या आदेश है। भोलेनाथ ने कह दिया जाओ राजा यज्ञ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो और सर काट करके हवन कुंड में डाल दो। ऐसे अभिमानी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हे परिषद महाराज, पहले ते गड़न ने देवतन को मार मार के पहले ही भी सीधो कर दो, दोनों बे पहुंच गए। इतना बड़ा शरीर लेके अब देखिए राजा दक्ष की यज्ञ में जो राजा दक्ष ने देवताओं के लिए भोजन सामग्री बनाई, अब बाप पहले जाके वीरभद्र ने सारा का सारा भोजन उठा के मोहरे में पटक लो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इतना ना छोड़ो माँ के ना का सब मुंह में पटक लो। अब बगो शरीर कितना बड़ा होगा परिषद महाराज, जब सारा भोजन इतना मोहरे में पटक लिया। उधर गढ़ घेर के खड़े हैं देवतन के हैं, कब को पहुंचो पकड़ है तो कब के हाथ पकड़ के तो पैर पकड़ के वो हाल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, राजा दक्ष को इतना मौका नहीं दिया भागने का। वीरभद्र ने जाते ही तहलका मचा दिया, सारा का सारा भोजन देवताओं के ऊपर जाके फुरक दिया और कहा नंदी ने अब खाओ। जिसको जेने के लिए तुम आए ना, भूखे थे ना, अब खाओ। देवता को अपमान है रो है। ध्यान दीजिए, ये भोले बाबा की कृपा है, भोले की महिमा है। आज गौर कीजिए, वीरभद्र ने तांडव मचाया कि लख की वीर भद्र खिसियाई, यज्ञ में धुंध मचायो है। लख के वीर भद्र खिसियाई, यज्ञ में धुंध मचायो है। यज्ञ में धुंध मचायो है, यज्ञ में धुंध मचायो है। सुन के वीर भद्र खिसियाई, यज्ञ में धुंध मचायो है। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, यज्ञ को विध्वंस किया।
और गौर कीजिए परीक्षित महाराज, देख देख मन में डर पत है, देख देख मन में डर पत है, अरे मुख में भरी भोजन फुरकत है, मुख में भरी भोजन फुरकत है, प्रभु जीवन में गए घबराए, यज्ञ में धुंध मचायो है, सुन के वीर भक्त किसे आई, यज्ञ में धुंध मचायो है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, राजा दक्ष भागने की चेष्टा में था, लेकिन इतना मौका नहीं दिया, भुजा वहीं से पसार दी और पकड़ लिया बखा, ऐसे उठा के वीरभद्र ने राजा को सामने खड़ा कर लिया। देवता देख रहे हैं, गढ़ देख रहे हैं कि अब तो कोई ना है बचेगा। ध्यान दीजिए, काटो शीस दक्ष को जाई, काटो शीस दक्ष को जाई, हवन कुंड में केरो भाई, हवन कुंड में केरो भाई। कछु देवतन ने मौका मिलेगा, क्योंकि सबकी निगाह बेते आती ना, और कछु ने भागवे को मौका मिलेगा, सब कंदरान में खिसक गए भैया बाज के। देवा भागे पीठ दिखाए, यज्ञ में धुंध मचायो है, बिके वीर भद्र किसे आए, यज्ञ में धुंध मचायो है। देवता कंदरन में घुस गए, कछु साजे ते अब जाके बा में ऐसे कपड़े जैसे मलेरिया बुखार चढ़े ना, दांती बज रही है, लेकिन बचवे को इंतजार देख रहे कि जो भोलेनाथ के गड़े जो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, जे का छोड़ेंगे थोड़े। गौर कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आज वो हाल हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गई, और इधर देवर्षि नारद बीड़ा में तान लिया और वहीं पहुंचे जहां वे देवता छुप के वहां बैठे थे, क्योंकि नारद को यही काम हो भैया। नारद जी नाच रहे हैं, कैसे कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन शब्द देवतन के कानन में पहुंचे, निकल निकल के नारद के सामने आके खड़े हो गए। नारद जी बोले, नारायण नारायण, तुम तो यज्ञ में गए राजा दक्ष के यहाँ, जब जंगल में का तुम्हें हलवा पूरी मिल रहा है, अरे राजा की यज्ञ में तुम्हें कछु मिलो, खाए भी आए। देवता बोले, तुम्हें खाए की परी है, हमें प्राणन की परी है। नारद बोले, ऐसी क्या बात है, अरे यज्ञ में गए वहां कोई प्राण थोड़ी लिए जाते हैं। बोले, कुछ भी हो नारद, भोलेनाथ के गढ़ हमको नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, कुछ उपाय करो ताकि हमारी रक्षा करो। नारद जी बोले, जब नहीं जानी तब राजा ने अपमान करो वह सभा में,
अभिमान भरे वचन कह के भोले बाबा का त्याग करवाया। जब तुम भी थे वहां, जब राजा से क्यों नहीं कहा, नारद हमसे भूल हो गई, हमारे प्राणन की रक्षा करो। नारद जी बोले चलो हमारे संग। बोले कहाँ के भाई यज्ञ में? नहीं अब तो अब बड़ी मुश्किल से बच के आए, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। तो बच लो, वे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अब हम तुमको विश्वास देते हैं, जैसा राजा दक्ष ने अभिमान किया था, भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रहने देते। अब राजा दक्ष नहीं रहे, अभिमान चूर हो गया और आपने भोले बाबा का त्याग किया, तुमको दंड मिल चुका है, अब हमारे साथ वहीं चलिए। देवता सब जुड़ के पहुंचे। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा और शिवहारी विष्णु भगवान को आह्वान किया। झट से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। देवता बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। विष्णु भगवान बोले हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस का काम नहीं है। देवता बोले नारद तो अब का होएगा, तुम ही लाए बुलाए के। हाँ हाँ एक काम करो, तुम्हारी रक्षा भोलेनाथ ही कर सकते हैं, इसलिए उनके चरणों में ध्यान को, अपने मन को अर्पण करो और महामंत्र का जाप करो। वो कौन सा मंत्र जाप किया था देवतन ने उस यज्ञ में? ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाई, ये सबसे बड़ा ये शिव भोलेनाथ का मंत्र है। उसे थोड़ा सा आप भी बोलिए, क्योंकि भागवत में कभी कभी आता है कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ को भोले बाबा इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध तो आता ही है, लेकिन वो जल्दी पिघल भी। भोलेनाथ प्रकट हो गए, देवता सभी चरणों में गिर गए, प्रभु हमको जीवन दान दीजिए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ अब तो तुम्हारी शरण में आ गए ना जी सब, अपने किए पे पश्चाताप कर। विष्णु भगवान कहने लगे भोलेनाथ जिस राजा ने अभिमान किया था वो तुम्हारे ससुर थे, उनको दंड मिल चुका, इसलिए अब देवताओं को कहते हैं ना जो शरण में आ जाए तो बाकू शरणागति तो देनी पड़ती है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो। परिषद महाराज
जब शीश झुकाए दे आके चरणों में उसे माफ कर देना चाहिए। देवताओं से कहा विष्णु भगवान ने, हे देवता हो, हमारे 3 शरीर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आत्मा एक है। हम तीनों अंगों से अलग अलग हैं, लेकिन हम एक जगह एक मन से रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रारंभ है, जीवन देते हैं। भोलेनाथ अंत है, अंत में प्राणी कोई भी धरती पे जीव जो पैदा हुआ है और मर करके भोलेनाथ के मोहरे में जाके अंत में समाता है। और उन दोनों के बीच में मैं विश्व का पालन करता, मुझे विष्णु भगवान कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह भोलेनाथ ने यहाँ क्षमा याचना दिया। विष्णु जी बोले, हे भोलेनाथ, राजा के बिन प्रजा भटक जाती है, जैसा किया वैसा उन्हें दंड मिल चुका है, अब उनको जीवन दान दीजिए, क्योंकि राजा बिन प्रजा भटक जाएगी। तो जीवन दान राजा दक्ष को यहाँ दिया गया। वो जो सर था हवन कुंड में जल के भस्म हो गया, लेकिन ऐसे राजा के लिए भोलेनाथ ने त्रिशूल के द्वारा और बकरे का सर मंगाया और धड़ से लगाया, उसे जीवन दान दिया। उठ करके खड़े हो गए, लेकिन मुख से क्या शब्द निकला? राजा दक्ष को जीवन दान मिला था परिषद महाराज, लेकिन उस समय उठ करके क्या शब्द मुख से निकला? मैं। भाइयों, मेरी माता हो, मेरी बहनों, या मैं शब्द पे ध्यान रखना ये बहुत बड़ा खतरनाक है। जिसके भी अंदर मैं समाई है, उस मैं को तो भगवान ने जड़ के सहित खींच के निकाल के फेंक देते हैं। एक पल के लिए ये मैं शब्द नहीं रहने देते हैं। ये सत्यानाश की जड़ होती है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करो, माताओं बहनों, कोई भी शुभ काम करो, घर का बाहर का, लेकिन उसे ये मत कहो कि ये मैंने किया है। परिषद महाराज, खेती का काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे मेहनत मजदूरी करो, लेकिन जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन उसमें मैं न लगा करके कोई पूछे ये तुम्हारा मकान कैसे बना, तो ये न कहो कि ये मैंने बनाया। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है परिषद, तो तुम कौन हो बनाने वाले? उसमें नाम बीच में लगा करके कह दो भैया सब भगवान की कृपा से बना है, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और भगवान भी प्रसन्न रहता है। अपने भक्तों से वो सब कुछ देने वाला है, वो जगत का दाता है। उसे कभी भी भूल करके और मैं शब्द को नहीं रखना चाहिए। इस तरह यज्ञ को विध्वंस किया और जीवन दान मिला। सब देवता अपने अपने लोक गए और भोलेनाथ सती जी का शव जो था ना अध जला, उसे अपने कंधा पे उठा के रख लिया। हे माता हो, भोले बाबा ने त्याग जरूर कर दिया था सती जी का, लेकिन अपने मन से उन्हें नहीं हटाया था, अपने हृदय के सिंहासन से, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी थी। जन्म जन्म का साथ होता है। उस सब को उठा के कंधा पर रख करके दौड़ लगाने लगे भोलेनाथ। देवता सभी घबरा गए, किसी का साहस नहीं देवता का भोलेनाथ के सामने जाकर के उन्हें पूछ सके कि आप कहां जा रहे हो, क्योंकि उनका क्रोध बहुत बुरा है।
सब देवता मिलकर के भोलेनाथ के प्रति क्षीर सागर में पहुंचे। प्रभु कुछ करो। भोले बाबा तो सती के शव को लेके भागे जा रहे हैं, वो तो कैलाश में पहुंचे ही नहीं। विष्णु भगवान कहने लगे, देवता हो, इस समय भोलेनाथ सती के वियोग में पागल है, और जब तक सती जी का शव रहेगा उनके पास तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। बोले आप सामर्थ्यवान हैं, कुछ कीजिए प्रभु। तभी उन्होंने चक्र सुदर्शन का आह्वान किया और कहा, हे सुदर्शन जाओ, सती जी की सबसे छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पर बिखरा दो। इस तरह परीक्षित महाराज चक्र सुदर्शन ने सती जी के शव में से 51 टुकड़े करे, जिसमें से 9 टुकड़े भारतवर्ष में गिरे, बाकी टुकड़े सब विदेशों में गिरे। इस भारतवर्ष में उन्हीं टुकड़ों से, उन अंगों से यहाँ नव दुर्गा प्रकट हुई। बोलो सती मैया की जय हो। इस तरह नव दुर्गा यहाँ प्रकट हो गई, 9 देवी हो गई, उनके नाम से अलग अलग नाम हो गए। ये उन्हीं का ही सब अंग है। हम आप सभी मनाते हैं 9 दुर्गा, साल में 2 बार आती है, अब आने वाली है कनागत के बाद में, और उधर चैत्र के महीने में आती हैं। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, समय की घड़ी भजती जा रही है। 1 घंटा बीच में विराम रहेगा और 15 मिनट हम सजीवे में ही लगे रहे। तो उन्होंने बुखार को शरीर हो, बुखार चढ़े आओ, हमने की जियालो को पच जाए, भगवान कन्हैया से प्रार्थना कर रहे, गोली खाए रही। बोले प्रभु ने चंदी सरकाए दो, हम दे रहे रही मत तुम्हारे नाम लेवे बोले। इसलिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। हे माताओं बहनों भाई, महाराज अपने मन की बात बताओ। बोले भगवान ये कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया। अब मुझे यह कथा आगे की श्रवण कराओ कि सती ने मन अपना शरीर त्याग करके भोले बाबा को कैसे प्राप्त करो, क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उन्होंने जब मरते समा, शरीर त्यागते समा, उन्होंने भोलेनाथ के चरणों में ध्यान किया था और कहा कि हे प्रभु, जन्म जन्म आप मेरे रहेंगे, मैं जन्म जन्म तुम्हारी रहूंगी। जो इस जन्म में मैंने भूल करी है वो कभी किसी जन्म में भूल नहीं करूंगी। तभी उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ कन्या रूप अवतार हुआ, जिनका नाम पार्वती रखा। देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए, राजा को सब उनके विधि विधान बताया, उनके गुण अवगुण बताए। परीक्षित महाराज 5 वर्ष की पार्वती होने के बाद बियाबान जंगल में अपने पति देव को प्राप्त करने के लिए 3000 वर्ष तप किया, एक ही टापू पे बैठे 5 वर्ष की अवस्था में। तब देवतन ने परीक्षा ली, सभी परीक्षा में निपुण। जब उनकी अवस्था युवा भई, राजा पर्वतराज ने, रानी मैना ने देवर्षि नारद सप्तऋषियों के द्वारा अपनी बेटी का कन्यादान भोलेनाथ के साथ लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह उन्होंने दूसरा जन्म पाकर के अपने पति देव को प्राप्त किया। हे माता बहनों, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित महाराज अब बताओ और कोई इच्छा है? बोले हाँ भगवान, अब इतना हमें बता दो कि आगे सबसे पहले सम्राट इस धरती पे राजा कौन हुए? सुखदेव जी कहने लगे, वाह, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हे राजन, इस धरती के राजा सम्राट महाराज मनु हुए। कौन? महाराज मनु। उनमें से 2 अंग हुए मनुष्य। क्या नाम हुआ? मनु शतरूपा। वहां से संसार की नींव लगती है।
ध्यान दीजिए, अब दो अंग बन गए तो कौन हो गए? भैया और बहन। क्या कहते हैं? भैया और बहन। ये भैया बहन से ही संसार चला है। माता हो, बहना हो और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ध्यान दीजिएगा, ये दो अंग हुए मनु शत्रुपा का। तो इनके यहां दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन जब विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दे दिया है, धरती का सम्राट बना दिया, राजा बना दिया और कह दिया, हे शत्रुपा, तुम्हें इस धरती पर रह करके माता, पुत्री और कुलवधू नारी बनकर के तुम्हें संसार में रहना है। और हे मनु महाराज, आप धरती के सम्राट रहेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे और पिता, भाई, पुत्र और बाबा के नाम से तुम पुकारे। इस तरह उनको अपने धरती पर रहने का कार्य सौंप दिया। यहां से संसार बड़ा। ध्यान दीजिए, महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत ये अयोध्या के राजा थे। ध्यान दीजिएगा, इस धरती में सबसे प्रथम महाराज ने अपना पूरा, ध्यान दीजिए माता बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, धरती के सम्राट हो गए महाराज उत्तानपाद। उनके ज्येष्ठ बेटा थे। मनु महाराज ने अपना शरीर पूर्ण किया। कहते हैं कुल परिवार की रिवाज होती, रीत होती है कि जो घर में ज्येष्ठ बेटा होता है उसे ही राजा बनाया जाता है। तो महाराज मनु ने अपने ज्येष्ठ बेटा उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बना दिया। इसी तरह वो भी सम्राट रहे। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, ध्यान दीजिए, तो उन्होंने भी धरती पर वो राज्य किया। इधर मनु महाराज परम धाम के लिए चले जाते हैं। समय पूर्ण होने पर चक्रवर्ती राजा, सम्राट, पिता के आदर्श वचन पर चलकर के उत्तानपाद ने विश्व विजयी किया। उनके यहां महाराज दो रानियां थी, एक छोटी एक बड़ी। ये दोनों ही छोटी और बड़ी थी। लेकिन गौर कीजिए परीक्षित महाराज, एक का नाम, बड़ी का नाम सुनेती और छोटे का नाम सुरची। लेकिन छोटी चालाक थी और बड़ी भोली थी। वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और छोटी रानी ने राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया, यानी अपने बस में कर लिया। परीक्षित महाराज अपने बस में कर लिया। बड़ी रानी से मिलने तक नहीं देने देता है, कोई कार्य नहीं करने देते हैं, खुशी नहीं मना देते थे। सब कुछ राजा के था। एक संतान की खातिर उस बड़ी रानी ने अपने स्वामी का विवाह अपनी बहन के साथ कराया। ध्यान दीजिए, इस घर में संतान हो जाएगी तो ये नाम भी आगे चलेगा। किस लिए? संतान की खातिर दूसरा विवाह हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज, भगवान की लिखी को कोई नहीं मेटता। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए और बड़ी रानी की हालात वो छोटी रानी ने नौकरानी से भी बढ़कर के कर दी। उसे कोई सुख आनंद नहीं देने देती है, उसे कष्टों में रहती है। लेकिन सब कुछ एक पुत्र की खातिर वो झेलती है। अपने पति से कभी रुष्ट नहीं होती है, न कोई बातें कहती है। रूखा सूखा मिल जाता है, उसे खा के अपना पेट भर लेती है और किसी किसी दिन तो भूखी ही सो जाती है। लेकिन हे माता, राजा शिकार से लौट रहे थे। उस दिन देर हो गई, सूर्यास्त जंगल में हो गया। लेकिन भगवान की लीला,
एक सिंह का पीछा करते करते राजा को दिन छिप गया। राजा जब लौट करके आए तो सुरची जो रानी थी ना, बड़ी छोटी, वो अपने घमंड में रहती थी, अपने अभिमान में। राजा का इंतजार नहीं कर सकी, खुद भोजन पा करके और दासी से कह दी, जाओ कह देना फाटक लगा देना, राजा आए तो कह देना उनसे कि जाओ कचहरी में सो जाओ, जहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इस तरह रानी के फाटक बंद। जो बड़ी नानी थी उसको पता था कि मेरे स्वामी आखेट करने गए हैं, लौट करके आएंगे भूखे फांसे हारे थके, और जब तक वो दोनों को भोजन नहीं करा देती अपनी छोटी बहनें और राजा को, तब तक बिचारी वो एक बूंद पानी का भी जल की अपनी जुब्बा पे नहीं रखती। लेकिन हे माता बहनों भान ध्यान दीजिएगा, जब इधर राजा उत्तानपाद ने सोचा है कि चलो आज भगवान ने मौका हमको दिया है, आज हम अपनी बड़ी रानी के पास चलेंगे। और वो दरवाजे पे जल का लेटा लेकर के खड़ी है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। राजा ने वो भाव रानी का देखा, राजा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं रानी, ये मेरी गलती नहीं, तेरे ही गलती है, तूने ही विवाह मेरा करवाया था, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब तेरी ही मर्जी के अलावा हो रहा है, मेरी मर्जी नहीं है। रानी बोली, हे स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं, मैं तुम्हारी रानी हूँ, ये सब मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो आप जल पीजिए, जल पी करके तुम्हारा शीतल शरीर हो जाएगा और तुम मेरी छोटी बहन के पास ही चले जाइए। यदि उसे मालूम हो जाएगी तो तुमसे झगड़ा करेगी और मुझे दर्द होगा। राजा बोले हैं कि रानी, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। हे परीक्षित महाराज, उस रोज रानी रसला से निर्चु हुई थी। भगवान हरि की इच्छा, रात गुजारी बड़ी रानी के पास, लेकिन उसी रोज रानी गर्भवती हो गई। बोलो विष्णु भगवान की। इसको कहते हैं भगवान की माया, कि जो दिन दिखाना होता है वो देखना पड़ता है। इस पुत्र की खातिर विवाह दूसरा हो गया, लेकिन गर्भ आया तो पहले बड़ी रानी के ही पेट से आया। 2 महीने के बाद छोटी रानी भी गर्भवती हुई। और हे माता बहनों, मेरे भाइयों, दोनों ने समय पाकर के बच्चों को जन्म दिया। पहले बड़ी रानी के हुआ, फिर छोटी रानी के हुआ। राजा ने बड़ी रानी के बालक की खुशी तो मनाई, लेकिन भीतर ही भीतर मनाई, बाहर नहीं, क्योंकि वो देख रही है। और जो उसके पुत्र हो गया ना, तो गाजे बाजे बजवाए, दान लुटवायो, बड़ा खुशी मनाई। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, दोनों पुत्रों का नाम संस्कार कराया। जो बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव राजकुमार रखा, और छोटी के पुत्र हुआ उसका उत्तम राजकुमार नाम रखा गया। लेकिन हे राजन परीक्षित, जब बालक घुटमन चलने लगे हैं, बड़ी रानी को खुशी होती है, दोनों बच्चे आपस में खेलते हैं, लेकिन छोटी को दुख होता है। अपने बच्चे को पकड़ के घसीट के ले जाती है, कहती है उसके पास बन जावे, वो तेरा भाई नहीं, मेरे सौत का लड़का है। लेकिन ध्यान दीजिए माता बहनों, जो उसको सौत कहती है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन से बहन करके ही बोलती है, कभी उसे नाराज नहीं करती, दुखों को सहन करती है। परीक्षित महाराज, एक दिन राजा की कचहरी लगी, इधर बालक दोनों 5 वर्ष के हो गए। तो गौर कीजिए, छोटी रानी अपने बेटा पे घमंड करती है और कहती है, बेटा इस राज का अधिकारी तू ही होगा, तू मेरा बेटा है ना, तू चिंता मत करे,
लेकिन बच्चों को कितना भी डांटो, बालक खेलने से नहीं मानते, दोनों खेलते हैं साथ साथ। बड़ी रानी अपने बेटा को समझाती है, लाला तेरी मौसी नाराज होती है, तू उसके पास मत जाया कर। बोले माँ मेरा भाई है ना, मौसी नाराज हो रही हो तो हो जाने दो, मैं भाई को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन दोनों भैया राजा की कचहरी में गए, लेकिन कचहरियों में रानियों के लिए जगह बैठने को गोथ में होती, गोथ में ऊपर उनका न्याय देखते हैं कि राजा कैसे न्याय करते हैं। लेकिन बड़ी रानी का जो अधिकार था ना, उस राजा ने अपनी छोटी रानी को दे दिया, कुंजी और लगाम सब कुछ। वह बेचारी नौकरानी की तरह रहती है, कुछ कह नहीं पाती। इधर दोनों बच्चे खेलते खेलते, और जब पहुंचे हैं कचहरी में तो क्या हाल है परिषद महाराज कि लगी कचहरी जब भूपति की, कि मन में खुशी मनावे रे। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढंग जावे रे। हंसों की सी जोड़ी उनकी, चंद्र बदन ध्रुव तारो रे। दोनों की हंसों जैसी जोड़ी। पहली बार कचहरी में गए, सभी प्रजा खुश हो गई। ओहो, दोनों बच्चों का आदर किया। राजा वो बाप बैठा है ना गद्दी पर, इतना फूल के गदगद हो गया, आज मेरे दोनों बेटा मेरे पास आ रहे हैं। राजा गद्दी को छोड़ करके बच्चों के पास पहुंचा। बड़ा बेटा देख रहा है पिता को। ध्यान दीजिए, राजा से रुका नहीं गया। अरे गोदी लयो उठाई धुरवत, कंठ लगा पुचकारो रे। ध्यान दीजिए, अब उत्तम कुमार बको नीचे ठाड़ो, बारानी ने लखवायो। ऊपर बैठी है, देख रही है कि मेरा बेटा नीचे ठाड़ो है, और सौत को गोद में उठाए लो। हाय जा राजा के ही में कहा है गो। रानी ना रुकी, ध्यान दीजिए, दौड़ के आई, बोले महाराज ये क्या किया आपने। ध्यान दीजिए, अरे उत्तम कुमारू जाको नीचे ठाड़ो, बासुरची ने लख पायो रे। और मन में करी न दहल नारे ने, आय के वचन सुनायो रे। धिक्कार है तुम्हारे लिए, काग बिड़ार नहारी को सुत। रानी कह रही है छोटी कि काग बिड़ार नहारी को सुत, गोदी में बैठा रो रे। मेरो कुमारू जी नीचे ठाड़ो, जागादी पे बैठना हारो रे। उसने जरा भी शर्म नहीं करी उस सभा की। एकदम से आग बबूर होके बोली, महाराज धिक्कार है परिषद महाराज, के दयो जोर की धक्का मारी, जन नीचे धुरव गिरायो रे। अब रोबत रोबत प्रभु जब बेटा मैया के ढिंग जायो रे। आज वो कहती है मौसी, अरे